नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था क्लास 12 की हिस्ट्री थी, और जिसका नाम था ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। यानी कि ब्रिक्स का मतलब ईंटें, बीड्स का मतलब मनके, और बोन्स का मीन्स होता है अस्थियां। यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियां। और ब्रिक्स, बीड्स और बोन का दूसरा नाम अगर हम देखें, इन चीजों को हम पढ़ते कहां पे है, तो हम इनका जिक्र करेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि चैप्टर का जो नाम होगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी ये चैप्टर काफी फेमस है। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में हमने दो तीन चीजें डिस्कस कर ली थी। एक तो हमने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वहां की डिस्कस करी थी, उसके बाद जो वहां की स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी उसको भी हमने समझा था। आज हमारी जो हेडिंग रहेगी, थर्ड हेडिंग है, जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि हीप ऑफ डेड बॉडीज। ठीक है, ध्यान रखना, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब लाशों का ढेर। ठीक है, इसको बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। क्योंकि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ा शहर खोजा गया था, एक बहुत बड़ा शहर खोजा गया था, और इस शहर के अंदर से बहुत सारी डेड बॉडीज को निकाला गया था। ऐसा माना गया कि जो मोहनजोदाड़ो नाम की एक सिटी थी, इस सिटी को मृतकों का शहर कहेगा। यानी कि यहां पे सबसे ज्यादा डेड बॉडी, यानी कि मानव के कंकाल सबसे ज्यादा मिले थे। तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का मतलब मोहनजोदाड़ो यानी कि मृतकों का टीला, अ प्लान्ड अर्बन सिटी। यानी कि यह एक बिल्कुल प्लानिंग अर्बन सिटी थी। उसके बाद मतलब शहरी जीवन था, एक शहरी एक सिटी थी, एक शहर था बहुत शानदार, जिसको बहुत ही तरीके से डेवलप किया गया था और बहुत सारी चीजों को देखकर डेवलप किया गया था। यानी कि आर्किटेक्ट, इतनी अच्छी आर्किटेक्नोलॉजी थी इनकी, बहुत ज्यादा मकान निर्माण की जो इनका सिस्टम था, कैसे घर बनाने हैं, कैसे नहीं, कैसे बिल्डिंग्स बनानी है, कैसी नहीं, वो सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन और सेटलमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो यहां पे लिखा है जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो जो शहर था, यानी कि एक सिटी थी मोहनजोदाड़ो उस टाइम पे। इस मोहनजोदाड़ो को टू पार्ट में इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। यानी कि पूरे मोहनजोदाड़ो जो सिटी थी, उस सिटी को इन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया। दो डिवीजन यानी कि टू सेक्शन ऑफ सेटलमेंट है। मोहनजोदाड़ो को दो सेक्शन में, यहां जो इसका मोहनजोदाड़ो का जो सेटलमेंट है वो दो सेक्शन में डिफाइन किया। एक सेक्शन का नाम है द सीटाडल। सीटाडल को बोलते हैं फोर्ट, यानी कि किला। यानी कि सीटाडल का मतलब होता है दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला। ठीक है, और दूसरा था द लोअर टाउन, यानी कि निचला क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों चीजें कैसी थी, इनको मैं तरीके से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। बाई चांस मान के चलो एक गांव है, एक गांव है, कोई सा भी गांव, यानी कि एक गांव है, ये समझिए पहले, ये इतना बड़ा एक गांव है। ठीक है, इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच, इस गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक जमीन का उभरा हुआ भाग है, यानी कि एक ओवरलैंड है, ऊंचा उठा हुआ भाग है जमीन का। इस ऊंचे उठे हुए भाग को गांव के अंदर कई बार टीला बोल देते हैं कि ये मट्टी का टीला है, रेत का टीला है। यानी कि इस गांव के अंदर सबसे ऊंचा स्थान यही था। तो इस ऊंचे स्थान का इन्होंने क्या किया, इस ऊंचे स्थान को इन्होंने चारों तरफ से कच्ची ईंटों से बाउंडेड कर दिया। यानी कि ये क्या किया, ये चारों तरफ से कच्ची ईंटों से ही इनकी बाउंड्री बना दी। अब बाउंड्री बनाने के बाद इसके अंदर एक किला बनाया गया, एक फोर्ट बनाया गया। ठीक है, जो बहुत शानदार था, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्होंने डेवलप की थी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो सिटी था, इस सिटी का नाम था मोहनजोदाड़ो। इस पूरी सिटी का नाम मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो में एक ऊंचा स्थान था, उस ऊंचे स्थान की चारों तरफ से किलेबंदी कर दी थी, यानी कि कच्ची ईंटों से दीवार निर्मित कर दी थी, जैसे किले की दीवार होती है चारों तरफ को। तो किले की दीवार बना दी, और इसके अंदर जो किला बना, इसी का नाम था द सीटाडल, यानी कि इसी को सीटाडल बोल गया। ठीक है, द सीटाडल। और चारों तरफ, सीटाडल के चारों तरफ जो एक एरिया था, इस एरिया को नाम दिएगा द लोअर टाउन। ठीक है, लोअर टाउन। अब ध्यान रहेगा भाई, सीटाडल क्या था, बीचों बीच एक जमीन का ऊंचा भाग, जिसको हम टीला बोलते हैं, टीला सीटाडल कहलाया, यानी कि किला था ये। और इसके चारों तरफ जो ये क्षेत्र था, इसको लोअर टाउन बोलते थे। अब इस किले के अंदर क्या था, इस किले के अंदर यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विभाग होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता था, वो इसी किले के अंदर था। ठीक है, कई सारे सिस्टम तो ये मतलब जब खुदाई हुई, खुदाई के दौरान कुछ जगह ऐसा मिला कि हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इसके अंदर अनेक राजा थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे। और कुछ लोगों का मानना था, कुछ इतिहासकार और कुछ खननकर्ता, यानी कि जो
खनन करता थे, खुदाई करने वाले थे, उनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक राजा नहीं था बल्कि अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग राजा थे, यानी कि अलग अलग शहर के अलग अलग राजा होते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक राजा था, ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि अलग अलग जगह के अलग अलग राजा थे। तो इसी को देख के इन्होंने बताया कि जो सीटाडल नाम का किला बनाया गया था, जो सीटाडल था, किला जो था, ऊंचा स्थान जो था, इस ऊंचे स्थान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहा करता था मोहनजोदाड़ो का, और इसके अंदर ही सारे प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे। राजा महाराजा भी यहीं पर निवास करते थे। और उसके अगर बात करें तो अगर कोई फंक्शन होता था, कोई सेरेमनी होती थी, तो वो भी इसी किले के अंदर होती थी, ठीक है। और इसके अंदर अपर जो कैटेगरी थी, अपर कैटेगरी के लोग रहा करते थे। अपर कैटेगरी का मतलब उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। उसके बाद चारों तरफ क्या था, इस चारों तरफ ये लोअर एरिया था। लोअर एरिया का मतलब ये जो लोअर एरिया है, ये वाला लोअर एरिया जो निचला क्षेत्र था, इस निचले क्षेत्र के अंदर केवल और केवल मिडिल वर्ग यानी कि मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे, यानी कि मिडिल कैटेगरी और लोएस्ट कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरियां नीचे रहा करती थी। अपर कैटेगरी हमेशा किले के अंदर यानी कि सीटाडल के अंदर रहती थी। ये ऐसा माना गया कि सीटाडल के अंदर यहां पे एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था, यानी कि एक स्नानगार था, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। और इस स्विमिंग पूल की स्ट्रक्चर कैसी थी, ये स्विमिंग पूल ऐसा था भाई, ठीक है। स्विमिंग पूल ऐसा था। स्विमिंग पूल में जब हम एंट्री करते थे तो यहाँ पे एक मुख्य द्वार हुआ करता था, ऐसे ये एक गेट हुआ करता था। और इस गेट के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो इसी गेट से, ठीक है, जो ये पूल था, जो स्विमिंग पूल था, ये चारों तरफ पक्की ईंटों से बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके जो यानी कि इसके जो सरफेस है, इस स्विमिंग पूल के सरफेस में भी पक्की ईंटें बिछाई गई थी और चारों तरफ भी पक्की ईंटों की बाउंडेशन की थी इन्होंने। और जो स्विमिंग पूल में उतरने के लिए यहाँ पे कुछ सीढ़ियों का यूज हुआ था, यानी कि स्टेयर्स वगैरह लगाई गई थी इधर एंट्री करते टाइम, और सामने साउथ डायरेक्शन की साइड में यहाँ पे भी स्टेयर्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई थी, ठीक है। अब ये तो थी उतरने की बात। अब अगर बात करें सर इसमें बैठने का था क्या कुछ, तो भाई स्विमिंग पूल के आसपास यहाँ पे कॉरिडोर हुआ करता था। एक कॉरिडोर था बहुत बड़ा, 3 और था, 4 और नहीं, कॉरिडोर 3 और था, यानी कि इधर कमरे नुमा कॉरिडोर बने हुए थे ऐसे। अब इनका काम क्या था भाई, इनका काम था अगर ज्यादा टाइम नहा लिए, नहाने के बाद हमें ठंड तो लगेगी, तो ठंड से बचने के लिए तुरंत बाहर निकलो और बाहर निकल के कमरों में बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर बाहर आओ, यानी कि अगर देखें तो गांव की भाषा में बरामदा गैलरी टाइप में था कि ये तो जो बीच में था ये क्या था, ये स्विमिंग पूल था और इसके चारों ओर ये कॉरिडोर बने हुए थे, 3 और कॉरिडोर थे। और इसी कॉरिडोर ये कैसा था, इसमें आप देखो रेक्टेंगुलर शेप का था, रेक्टेंगुलर टैंक था एक, यानी कि आयताकार था, आयताकार आयत की शेप में था, रेक्टेंगल था, ठीक है। ये तो यानी कि स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल पक्का था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। स्विमिंग पूल के 3 और क्या थे, 3 और बने हुए थे आपके क्या, कमरे बने हुए थे, यानी कि कॉरिडोर्स बने हुए थे। और कॉरिडोर से ही नीचे उतरने का रास्ता था, ऊपर साउथ साइड से था और इधर एंट्री साइड से था। तो ये स्विमिंग पूल था आपका, ठीक है। इसका जो अवशेष यानी कि सबसे बड़ा स्नानगार मिला है मोहनजोदाड़ो से, ये भी ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया कि मोहनजोदाड़ो जो शहर था, मोहनजोदाड़ो जो अर्बन सिटी थी, मोहनजोदाड़ो जो अर्बन सिटी थी, इस अर्बन सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी, ठीक है भाई। इस अर्बन सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी वो क्या थी, तो अर्बन सिटी में सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी मेरे भाई वो विशाल स्नानगार थी, यानी कि क्या था, रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड, ये सबसे बड़ा था इसमें। तो आओ एक बार इस चीज को पढ़ते हैं। मैंने दोनों चीजों के बारे में बताया, ठीक है। सीटाडल के अंदर क्या था, सीटाडल क्या था, और सीटाडल को छोड़कर बाकी आसपास का एरिया क्या कहलाया, द लोअर टाउन कहलाया, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैंने कहा ना कि ये पूरा का पूरा जो एरिया था, ये पूरा एरिया मोहनजोदाड़ो का एरिया था, और मोहनजोदाड़ो के एरिया को 2 डिवीजन में डिवाइड किया था। एक डिवीजन का नाम था द सीटाडल और दूसरे डिवीजन का नाम था द लोअर टाउन, ठीक है मेरे भाई। अब देखो देखो इसमें मात्र 2 मिनट लूंगा। अब देखो सीटाडल, देयर वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स, यानी कच्ची ईंटों का बना हुआ था, प्लेटफॉर्म एंड वर वर्ल्ड विच मींट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन, यानी कि लोअर टाउन से बिल्कुल अलग था ये भाई। लोअर टाउन निचले वाला क्षेत्र था और लोअर टाउन के बीचों बीच क्या था, लोअर टाउन के बीचों बीच एक उभरा हुआ क्षेत्र था जिसका नाम सीटाडल था, ठीक है। ये बिल्कुल अलग था, अलग इसलिए था क्योंकि सीटाडल को पक्की ईंटों से किलेबंद किया गया था, चारों तरफ पक्की कच्ची ईंटों, कच्ची मिट्टी के ईंट ही, जो कच्ची ईंट वो होता ना, कच्ची ईंटों की दीवार इन्होंने लगाई हुई थी चारों तरफ। उसके बाद द अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड वाज द ग्रेट बाथ, इट वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स, यानी कि यहां पे एक स्विमिंग पूल देखने को मिला और स्विमिंग पूल के चारों तरफ क्या था, स्विमिंग पूल के चारों तरफ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड, यानी कि चारों तरफ क्या थे इसके, कॉरिडोर हुआ करते थे, ठीक है भाई।
अब देखो इधर द लोअर टाउन, लोअर टाउन की अगर बात करें, इट हैड केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि लोअर टाउन में जो लोगों ने क्या किया, लोगों के द्वारा एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था घर से, यानी कि जल निकासी प्रणाली जो थी, जल निकासी प्रणाली का मतलब घरों के अंदर से जो गंदा पानी होता है, गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर जाता है, तो यानी कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, घरों से गंदा पानी निकलने की जो प्रणाली थी बहुत अच्छी थी, यानी कि सभी घरों के अंदर से पक्की नालियां बनी हुई थी और पक्की नाली निकलती थी। ठीक है, एक सेकंड दे दो भाई। अब उसके बाद देखो, द रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एंड अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, यानी कि सभ्यता के अंदर जो घर बने हुए थे, यहां पे लिखा है सभ्यता के अंदर जो घर बने हुए थे वो सारे के सारे ग्रिड पैटर्न में थे। ग्रिड पैटर्न लिखा हुआ है ना भाई, इट हैज केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, द रोड्स एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग एंड अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न, यानी कि सारे के सारे घर ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में पूछ लेता है टीचर कई बार, ग्रिड पैटर्न की प्रणाली क्या थी। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर ग्रिड पैटर्न क्या था, मोहनजोदाड़ो के अंदर ग्रिड पैटर्न क्या था। अब इस ग्रिड पैटर्न को बताता हूं, ग्रिड पैटर्न था क्या। देखो ग्रिड पैटर्न था, ये एक रोड है, इस रोड के बिल्कुल एक घर इधर है, एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इधर, एक घर इधर, दूसरा घर इधर है, ये घर इधर, 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 यानी कि दोनों साइड घर है बिल्कुल, और इनके बीचों बीच जो गली निकली, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सड़क से बिल्कुल सटे हुए घर है एकदम बिल्कुल। ठीक है, यानी कि किसी का भी घर सड़क से बाहर नहीं है, किसी का इधर नहीं है, बिल्कुल लेवल सेम है, बीचों बीच रोड गई और रोड से सटे हुए मकान है, इसी को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, यानी कि सभी के घर लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, एक समान लाइन में सबके घर है, तो उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। और जितनी भी रोड वगैरह थी, जितनी भी सड़कें थी, वो सड़कें सारी की सारी एक दूसरी सड़क को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कि बिल्कुल सीधी थी, ऐसा मानो जैसे पूरे शहर को तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया हो। ठीक है, ऐसा, तो उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। एक समान लाइन में मकान बनाने की पद्धति, एक समान लाइन में या बिल्कुल इक्वल लाइन में मकान बनाने के जो सिस्टम है उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। उसके बाद इट प्रोवाइड्स एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये केवल और केवल जो मकान रहने लायक थे उनके लिए बनाया गया था। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। ठीक है, उसके बाद एवरी हाउस हैड इट्स ओन बेडरूम पास, यानी कि बाथरूम पास, यानी कि जितने भी मकान बनाए गए उन सभी मकानों के अंदर बाथरूम वगैरह की सुविधा प्रॉपर थी। ठीक है, पेव्ड विद ब्रिक्स, यानी कि पक्की ईंटों से बनाए गए थे बाथरूम वगैरह, विद ड्रेनेज कनेक्टेड थ्रू वी वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन, और यानी कि घर से जो गंदा पानी होगा, गंदा पानी निकलने के लिए अभी पक्की नालियां बनाई हुई थी, और पक्की नालियां सारी नालियां इकट्ठी होकर एक गंदे नाले में जाके मिलती थी, और वो नाला एक कुएं में जाके खुलता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई, घरों से एग्जिट जो वाटर होता है ना, एग्जिट जो पॉइंट होता है, जैसे गंदा पानी निकलता है, सीवेज वगैरह, तो जब सीवेज वगैरह इकट्ठा आज भी है गांव के अंदर, जितनी भी नलियां हैं वो सारी की सारी पक्की ईंटों की बनी हुई है, और सारी नलियां पानी इकट्ठा ले जाकर कहां डालते हैं, नाले के अंदर, गंदे नाले के अंदर। और गंदा नाला कहां खुलता जाएगा, तो किसी नदी में खुलेगा, नहीं तो फिर किसी ओपन एरिया में खुलेगा। तो ऐसा नहीं था, पहले घरों का गंदा पानी पक्की नालियों के माध्यम से बाहर निकलेगा, बाहर गंदे नाले में इकट्ठा होगा, गंदे नाले के माध्यम से ही वो एक बहुत बड़े कुएं के अंदर जाता था, और कुएं में क्या होगा, जब कुएं में गंदा पानी भरेगा तो वो गंदा पानी धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर और नीचे ग्राउंड वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बहुत ही अच्छे सिस्टम के साथ बनाई गई थी ये। उसके बाद में देखा द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फॉर्म्ड, द सीटाडल विद सर्वल distinctive buildings has led scholars to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath। ठीक है भाई, तो ये इसके नोट थे, मैंने बता दिया आपको सीटाडल और द लोअर टाउन में क्या फर्क था। मोहनजोदाड़ो जो शहर था, उस शहर के अंदर एक ऊंचा किला जो था उसको बोलते सीटाडल, यानी कि फोर्ट। सीटाडल फोर्ट यानी कि किला, किले के अंदर कुछ लोग ही रहा करते थे, सब किला जरूरी नहीं था। मैंने बताया किन किन किला, जो अपर कैटेगरी होती थी वही किले के अंदर रहती थी, राजा महाराजा लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वहां से कोई फंक्शन या सेरेमनी होती थी वहीं पर होती थी। और द लोअर टाउन जो नीचे लोग रहा करते थे, वो कैसे, वो निम्न वर्ग यानी कि लोएस्ट कैटेगरी के लोग रहते थे। अब मैंने बताया कि सीटाडल के अंदर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल पाया, रेक्टेंगुलर शेप का, चारों तरफ कॉरिडोर बने हुए थे, और ये
पक्का था, पक्की ईंटों का बना हुआ था, सीढ़ियां थी इसमें नीचे उतरने के लिए, आसपास कॉरिडोर थे चारों डायरेक्शन में। इसमें केवल और केवल यही करना है, ये दोनों चीजें वहां से मिली है, इसीलिए लिखा है मोहनजोदाड़ो प्लान्ड अर्बन सिटी, एक सोचा समझा बनाया गया शहर जिसको सारी चीजों ग्रिड पैटर्न से बनाया था। अब मैंने ग्रिड पैटर्न बताया, जब सारे मकान एक लाइन में हो, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बिल्कुल इक्वल हो सारे, उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। और प्रत्येक गली एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हो। ग्रिड पैटर्न में प्रत्येक गली यानी कि एवरी स्ट्रीट, ईच स्ट्रीट कितने पे 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लेना, बाकी कल कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।